नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा में 70% की उल्लेखनीय कटौती की है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर रॉजर कुक ने भावुक होकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कुक ने अपने विचार व्यक्त किए और इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला उनकी स्टेट की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल 12,000 स्किल्ड माइग्रेंट्स की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल 8,000 की ही एलोकेशंस मिले, जिन्हें उन्होंने तीसरी तिमाही तक उनकी वर्कफोर्स में शामिल कर लिया। और इस साल उन्होंने 10,000 की मांग की, परंतु केवल 2,000 तक ही एलोकेशंस मिल पाए हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कॉमनवेल्थ सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ओवरसीज स्किल्ड वर्कर्स की संख्या में भारी कमी लाने की अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की संपन्न इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इन वर्कर्स के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह फैसला केवल रीजनल एरियाज पर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि वे फिलहाल देश के बाकी हिस्सों को पीछे छोड़ते हुए अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें तत्काल वर्कर्स की जरूरत है, खासकर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर्स में। वे अपने इकोनॉमिक विकास को बनाए रखने के लिए एक स्थिर लेबर फोर्स सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनका मानना है कि फेडरल सरकार को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। द नेशनल्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नेता और विपक्षी नेता शेन लव भी फेडरल सरकार से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड माइग्रेंट इनटेक की गिनती में 70% की कटौती करने के कथित फैसले को पलटने की मांग में शामिल हुए। उनकी स्टेट स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और उनके इनटेक को कम करने का मतलब है वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे हेल्थ केयर और हाउसिंग के साथ साथ बहुत से सेक्टर्स में गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और यह आने वाले स्किल्ड वर्कर्स की संख्या में कमी करने का सही समय बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर ब्रेंडन जाइल्स ने सरकार के एक्शंस का बचाव करते हुए बताया कि उन्हें कई बैकलॉग्स और देरी वाला सिस्टम विरासत में मिला है। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने और माइग्रेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की अपनी कमिटमेंट पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सिस्टम में उनके इन्वेस्टमेंट और माइग्रेशन रिव्यू प्रोसेस के जरिए देश भर में स्किल्स की कमी को दूर करने के लिए स्टेट्स और टेरिटरीज के साथ सपोर्ट करने की चल रही कोशिशों के बारे में भी बताया। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।